आज का सत्संग तड़प और मासूमियत में है। सबसे पहले हम प्रयत्न करेंगे ये समझने के लिए कि तड़प क्या है और तड़प कहाँ से आती है और तड़प क्यों आती है। तड़प का साधारण भाषा में मतलब है बड़ी गहरी इच्छा, बड़ी गहरी तमन्ना, बड़ी गहरी ज़रूरत, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस जीवन में जो रह रहे हैं, हमारा यही जीवन नहीं है। इससे पहले भी हमारे कई जीवन गुज़र चुके हैं, जो हमारी याददाश्त के बाहर हैं। और जो हम इस जीवन में हैं और हमने इस जीवन को उसी स्थान से प्रारंभ किया है, जहाँ हमने पिछले जन्म में इसको छोड़ा था। तो इससे ये समझिए कि जो भी हमारी इच्छाएँ हैं, हमारी भावनाएँ हैं, ये हमारी तड़पन है, वो किसी न किसी रूप में पिछले जीवन से संबंधित है। जब बच्चा इस जीवन में जन्म लेता है, तो सब पुराने संस्कारों से भरपूर होता है। पिछले जन्म की हमारी याददाश्तें सब कॉन्शियस स्टेट में रहती हैं और भी पुरानी याददाश्तें जो हैं वो अनकॉन्शियस स्टेट में रहती हैं। और इस समय हम जागरूक या कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। तो हमारे इस जन्म की जो तड़प है, किसी न किसी रूप में पुरानी चेतना से गहरे रूप से संबंधित है। ये आप भली-भांति देख सकते हैं। कुछ बालक बचपन में ही या तो प्रभु की तरफ झुकाव रखते हैं, नहीं तो पूर्ण रूप से इसका उल्टा भी झुकाव रखते हैं। पिछले जन्म में जो कुछ उन्होंने किया था, इस जन्म में किसी न किसी रूप में वो प्रारंभ होता है। जो हमारी तड़पन भी है, वो इसी पिछले जन्म को लेकर ही आती है। अगर हम महात्मा बुद्ध का जीवन देखें या महावीर का जीवन देखें, तो वो बचपन से ही, बाल अवस्था से ही बड़े ही कोमल हृदय के थे। अगर एक पक्षी को भी तीर लग जाता था, तो उस तीर को निकाल करके उसका इलाज करते थे। अब 5-7 साल के बच्चे से अगर ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके पुराने जीवन के ही संस्कार हैं और यही संस्कार आगे जाकर के उसको वर्तमान जीवन में ले जाते हैं। वो पुराने जीवन की जो तड़पन होती है, उसको ही ये रास्ता दिखाते हैं। तो तड़पन को समझना बहुत ज़रूरी है। तड़पन इस जीवन में भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए प्रभु कुछ स्वयं ही कुछ इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने लाता है कि आप में तड़पन पैदा हो जाए। ये सब हम आज बड़े विस्तार से समझेंगे कि कुछ लोग पुराने जीवन की तड़पन को लेके पैदा होते हैं और कुछ को प्रभु इस जीवन में
प्रभु की तरफ मोड़ने के लिए ही तड़पन पैदा करते हैं। पहले तो तड़पन का मतलब समझें कि तड़पन क्या है। एक छोटी सी गाथा से मैं तड़पन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत बड़े राजा थे। शिकार करते करते वो रास्ता भटक गए। उनके सैनिक भी उनको नहीं ढूंढ सके। वो एक रेगिस्तान में जाकर पहुंच गए। रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में एक राजा अगर रास्ता भूल जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी दुर्दशा होगी। वो रास्ता ऐसे भटक गए, पानी की भयंकर प्यास उनको, और पूर्ण रूप से दुर्दशा में। तभी कहीं उनको एक छोटा सा स्थान दिखा। वो वहां पहुंचे और उस व्यक्ति से जल पीने की इच्छा जाहिर की। रेगिस्तान में तो जल सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। वो अमूल्य रत्न है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जल तो मेरे पास है लेकिन इतना नहीं है, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब राजा प्यास से मर रहे थे। उनको इतनी ज्यादा तड़प थी पाने की। वो बोले, उस तड़पन में मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। वो बोलता, नहीं, इससे बढ़ के दो। तो राजा ने अपना पूरा राज्य भी उसको देना स्वीकार किया, इस पानी की तड़पन को मिटाने के लिए। तो जब जीवन में बन आता है कुछ, तो आदमी सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो प्रभु की तड़पन भी जब तक ऐसी न हो कि हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएं, जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारे वो हालात नहीं होंगे, तब तक ना तो हम प्रभु के रास्ते पे चल सकते हैं और ना ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु को पाने के लिए आंतरिक तड़पन की महा आवश्यकता होती है। मैंने पहले भी आपको फ्रीद की छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक नवयुवक जो भगवान को पाना चाहता था, तो बाबा फरीद ने उसको बोला, जब तेरी दशा ऐसी होगी कि तू एक सांस भी नहीं ले सकेगा, जब इतनी गहन अवस्था में होगा, वही अवस्था अगर प्रभु पाने के लिए हो तो ही प्रभु मिल सकता है। जब युवक स्नान करने गया फरीद के साथ नदी में, तो स्नान करते हुए फरीद उसके कंधे पे जा बैठे। 15-20 साल का बालक और ये 50-60 साल के बुजुर्ग, और इतने भारी वजन के, तो भी बालक ने अपनी ताकत से उनको नीचे गिरा दिया। तब फरीद उनसे पूछे, इतनी ताकत कहां से आ गई? तो बोला कि एक श्वास लेने में मुझे इतना कष्ट हो रहा था, तो मैंने अपनी पूर्ण शक्ति लगा के आपको नीचे गिराया। तो फरीद ने बोला, जब तक भगवान प्राप्ति के लिए भी इतनी तड़पन नहीं होगी, तो तब तक प्रभु से मिलन नहीं होगा, ना ही प्रभु की तरफ तेरी यात्रा ही शुरू होगी। इसी तरह आपको तुलसीदास की कथा भी
मालूम ही है। जब उनकी पत्नी उनको छोड़ के मायके चली गई तो वो अपनी पत्नी के बिना एक रात भी अकेले नहीं रह सके। इतनी तड़पन थी उनको अपनी पत्नी के प्रति कि भयंकर बारिश में वो नदी में कूद पड़े। कोई नाव ना देख करके जो भी उनको मिला उसको लेके ही तैरने लगे। वो एक मृत व्यक्ति की लाश ही थी, वो भी उन्हें नहीं मालूम पड़ा। और जब दूसरे किनारे पे पहुंचे तो पत्नी के घर में जाने के लिए वो सांप को ही रस्सी समझ लिए और सांप को पकड़ के उनके घर पहुंच गए। जब इतनी बारिश में, इतने खराब मौसम में जब तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको देखा तो उसने बोला कि इस हाड़ मांस के शरीर के लिए तू अपने जीवन पे खेल के मेरे पास आया है। इतनी तड़पन अगर तेरे को भगवान के लिए हो तो तू प्रभु प्राप्त कर सकता है। मेरे हाड़ मांस के शरीर में क्या पड़ा है? इससे पहले भी कई बार इसका संभोग कर चुका है तू, फिर भी तेरे को शांति नहीं आई और अपने जीवन के पर खेल के तू यहां पहुंच गया है। ये बात तुलसीदास के दिल की गहराइयों को छू गई। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वहां से वापस जाकर के उन्हें स्वयं पे इतनी ग्लानि हुई कि मैं इतनी तड़प जो है भगवान के लिए क्यों नहीं रखा। तो उनका जीवन पूर्ण रूप से ही बदल गया। और आपको मालूम है तुलसीदास जी कितने बड़े महान पुरुष बन गए, सिर्फ प्रभु के रास्ते पे चलने पे ही। तो तड़प जो है आपके रास्ते बदल सकती है। इसी तरह मुझे वाल्मीकि जी का भी जीवन याद आ रहा है। वो एक महान चोर थे। जो भी मिल जाता जंगल में उससे सब छीन लेते और घर आकर के अपने बच्चों और पत्नी का लालन पालन करते थे। एक बार उनको एक साधु मिल गया तो उसको लूटने की कोशिश की। तो साधु ने बोला ये सब पाप तू क्यों कर रहा है? कहता है मेरी धर्म पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को उनका पालन करना है। तो साधु ने बोला कि उनके लालन पालन के लिए तू इतना पाप कर रहा है, क्या वो तेरे इस पाप में सहभागी होंगे? तो वाल्मीकि ने बोला अवश्य होंगे। तो साधु ने बोला कभी उन्होंने तेरे को बोला है कि जैसा तू धन कमा के लाता है वो इसका प्रयोग करते हैं तो पाप से कमाता है या पुण्य से कमाता है? उनसे पूछ तो जा करके वो तेरे इस पाप या पुण्य में सहभागी हैं या नहीं। वाल्मीकि बोला मैं अगर घर पूछने जाऊंगा तो आप तो चले ही जाओगे, भाग ही जाओगे। साधु ने बोला नहीं, तू मेरे को बांध के जला जा पेड़ से और पूछ के आ और फिर मेरे को बता। वो बांध के गया साधु को और घर जाके जब उसने पूछा अपनी धर्म पत्नी से तो उसने साफ शब्दों में कहा कि तू मेरे को ब्याह के लाया है, तू कैसे भी कमाता है, वो तेरा है पाप पुण्य, मैं उसमें क्यों संभागी होंगी? बच्चे भी तूने ही बनाए हैं, वो सब तेरा ही पाप है।
तो उसको ये बात बड़ी चोट कर गई। इतने सालों से मैं यही पाप करता आ रहा हूं, और कितने पाप मैंने कर लिए इनको पालने के लिए, और ये मेरे पाप में कोई भी हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। साधु के पास आया, साधु को खोला और उनके चरणों में पड़ गया। तो साधु ने बोला, इतना लगाव मत रखो, अपने जीवन को प्रभु के साथ लगाओ। तो साधु ने राम का नाम जपने के लिए बोला उससे, वो राम भी नहीं कह सका, और मरा मरा कह के ही बाद में राम राम बोला। और कई वर्षों के बाद जबकि चींटियों ने भी उसके शरीर पे घर बना लिया था, तो इतनी तड़प से भगवान की तरफ वो गया, प्रभु को पाया, और जैसे हम सबको पता है उन्होंने महान वाल्मीकि रामायण को भी लिखा। तो तड़प में इतनी महाशक्ति होती है जिसका कोई अंत नहीं। इसी तरह महाअवतार बाबा जी के पास एक सज्जन आते थे शिष्य बनने के लिए, उनकी बड़ी तड़प थी, लेकिन महाअवतार बाबा जी उसके पुराने जीवन को देख के अभी शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी तड़प इतनी ज्यादा थी, महाअवतार बाबा ने बोला, तो अगर शिष्य ही बनना चाहता है तो इस चट्टान से नीचे छलांग मार दे। वो गया और छलांग मार दिया उसने। तो बाबा जी ने उसको फिर से जिंदा किया और अपना शिष्य बनाया। तो इतनी भयंकर तड़प जब तक नहीं होगी तब तक प्रभु को पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो प्रश्न है कि तड़प कहां से लाई जाए। तड़प या तो पिछले जन्मों से आती है, जैसे योगानंद जी को थी, विवेकानंद जी को थी, महात्मा बुद्ध को थी, महावीर जी को थी। लेकिन इस जन्म में भी अगर भगवान के लिए तड़प हो जाए, आ जाए, तो भी जीवन बदल जाता है। इस जीवन में तड़प आने के लिए आपके बस में नहीं है, क्योंकि आपका तो पुराना जीवन ही नहीं रहा उस रास्ते पे। लेकिन प्रभु कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढता है। अगर आपके कार्य में बहुत नुकसान हो जाए, आपकी सारी धन संपत्ति चली जाए, तो आप बड़े निराश हो जाते हैं। ये भी प्रभु की माया है, आपके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है। पश्चिम के मुल्कों में अगर ये हालत हो जाए तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, लेकिन पूर्व के मुल्कों में अगर ये हालत हो तो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वो अपना जीवन बदलने की कोशिश करता है, या तो वो साधु बन जाता है या कोई और कार्य करके अपना ध्यान प्रभु की तरफ लगाता है। क्योंकि जीवन को 180 डिग्री बदलने के लिए, पूर्ण रूप से घुमाने के लिए प्रभु को भी बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। अगर वो वास्तविक रूप में साधु बन जाता है तो धीरे धीरे प्रभु की लगन में लग करके समय आने पर प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। इसी तरह जिन लोगों का धन आज के समाज में सेंसेक्स में खत्म हो जाता है या जुए में हार जाते हैं, तो उनको भी जीवन में बड़ी गलानी होती है। कुछ तो सुसाइड कर लेते हैं और कुछ अपना जीवन पूर्ण रूप से बदल कर
प्रभु की तरफ आ जाते हैं। ये सब प्रभु की माया है आपको बदलने के लिए। कुछ लोगों के जीवन में भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं, तब वो स्वयं के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब बीमार आदमी क्या करेगा? बिस्तर पे लेटे-लेटे उसका जीवन जो है अपने अंदर से बदल के प्रभु की तरफ लग जाता है। और अगर प्रभु चाहे तो पूर्ण रूप से अपनी तरफ उसको लगा सकता है, और लग भी जाते हैं। बहुतों का जीवन ऐसे भी बदल जाता है। ये सब जीवन में एक जब तड़पन आ जाती है तो ही ये होता है। इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रतिदिन की जीवन यापन से उनको ज्ञान हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, काम कर लेता हूँ, फिर धर्मपत्नी के साथ थोड़ा समय गुजार लेता हूँ कि यही जीवन है। उनके अपने अंदर ही एक ज्ञान की भावना पैदा हो जाती है। और धीरे-धीरे जब ये तड़पन बढ़ने लगती है तो वो किसी न किसी रूप में आकर के प्रभु के साथ अटैच हो जाते हैं। जो बड़े ही पढ़े लिखे और सियाने व्यक्ति हैं, उनको तो संसार बड़ा विचित्र लगता है। वो इस संसार के रहस्य को जानने के लिए अध्ययन में लग जाते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता एक वक्त आता है कि वो संसार को छोड़ करके प्रभु की प्राप्ति में ही लग जाते हैं। मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आ रही है। 2 मित्र थे। एक तो बड़ा साइंटिस्ट था, वो प्रभु को मानता ही नहीं था। दूसरा आध्यात्मिक व्यक्ति, एक फिलॉसफर था। उसका जीवन ही प्रभु के साथ था। लेकिन दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। उनकी आपस में यही बात होती रहती थी। साइंटिस्ट ने अपने घर की चारदीवारी पे लिख दिया था कि गॉड इज नोवेयर। दूसरी दीवार पे भी गॉड इज नोवेयर। तीसरी दीवार पर भी गॉड इज नोवेयर। इसी तरह चारों दीवारों पे लिख दिया। और ये अपने कमरे में बैठा था। बाहर से फिलॉसफर आया, उसने चारों दीवारों को देखा। वो प्रभु से प्रार्थना करके आया था कि प्रभु कोई तो रास्ता बता ताकि इस व्यक्ति की भावनाएं बदलें और ये तेरी तरफ मुड़े। तो उसकी प्रार्थना एक बड़ी चमत्कार लेके आई। जब उस दिन उसके कमरे में आया तो उसने देखा, जहां लिखा रहता है गॉड इज नो वेयर, नो के बाद डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू के बाद एक पानी की धारा आई और चारों दीवारों पे तो सेंटेंस बन गया, गॉड इज नाउ हियर। गॉड यहां पर है। तो अपने मित्र को बुलाया उसने, देख भाई ये तेरा ही कमरा है। वो चारों दीवारों पर डब्ल्यू के बाद पानी कहां से आ गया? और बाहर बारिश भी नहीं हो रही है। वो छत पे भी चढ़ के देखा उसने, कुछ भी नहीं। वो हैरान हो गया। तो उस फिलोसोफर ने बोला, ये प्रभु की महिमा है। तो ये समझ कि प्रभु तो हर जगह है। कौन सी जगह प्रभु नहीं है? तो बाहर इतना बड़ा संसार देख रहा है, समुंदर देख रहा है, इतने चांद तारे देख रहा है, आखिर क्या है ये? साइंटिस्ट होते हुए तू किसी चीज के बारे में बता नहीं सकता। वो ये तो मिरेकल ही हो गया है। तब से
उसकी प्रभु के प्रति श्रद्धा आ गई और वो प्रभु की तरफ मुड़ गया। बेसिकली कोई ना कोई जीवन में ऐसी घटना हो जाती है कि आदमी प्रभु की तरफ मुड़ जाता है और तब उसकी तड़प भी बढ़ जाती है। बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि 4 तरह के ही घोड़े होते हैं। कुछ घोड़ों को कितना भी मार लो कि वो नहीं चलते, वो प्रभु की तरफ। इसी तरह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रभु की तरफ चलते ही नहीं, जैसे घोड़े नहीं चलते। कुछ घोड़े होते हैं मालिक को देख करके समझ जाते हैं और चल पड़ते हैं। कुछ घोड़े चाबुक को देख के चल पड़ते हैं और कुछ चाबुक की छाया को देख के भी चल पड़ते हैं। इसी तरह जो तड़पन इंसान के मन में आती है, कुछ लोगों को तो संसार देख के ही प्रभु के पास जाने की इच्छा होती है। कुछ प्रभु की मार खा करके बीमारी में या अपने कारोबार में नुकसान पा करके या किसी और अवस्था में आकर प्रभु की तरफ चलते हैं। ये तो हमें स्वयं ही देखना है कि हम किस तरह के घोड़े हैं। अगर हमें मार पड़ने पे भी नहीं चलते हैं तो इसका मतलब कई जन्म हमको ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद हम इस तरफ चल पाएंगे। अगर हम चारों तरफ का संसार देख के हमारे जीवन में एक तड़पन पैदा हो जाती है तो हमारा जीवन एकदम ही बदल जाता है। वो जैसे ही पहला कदम हम प्रभु की तरफ रखते हैं तड़पन की वजह से, तो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने में कोई कष्ट नहीं होता। तो ये प्रभु का कोई अंत नहीं है। दूसरा आता है तड़प के बाद मासूमियत। अगर आप जीसस क्राइस्ट ने कहा है यू कैन एंटर इन माई किंगडम व्हेन यू बिकम लाइक ए चाइल्ड। जब तक बच्चों की तरह आप नहीं बनोगे तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चों की तरफ पढ़ने का उनका मतलब यही है कि बच्चा कितना मासूम होता है लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता, तो उसको जिस तरफ लगाओ वो लग जाता है और जब बड़ा होता है तो उस लगाव को भी छोड़ देता है। लेकिन अगर आप बड़े होकर के 50, 60, 70 साल की उम्र में आकर के अगर आप बच्चों की तरह मासूमियत में आ जाते हो कि जीवन क्या है, क्यों मैं जी रहा हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है। जब इस तरह की शून्यता में आप आ जाते हो लाइक ए चाइल्ड, मासूमियत में आ जाते हो, तो आपको इस संसार से कोई लगाव नहीं रह जाता। आप उस तरफ जाना चाहते हो जहां से संसार की उत्पत्ति हुई है। मतलब आप भगवान की तरफ जाना चाहते हो अपनी मासूमियत में आकर के। तब आप में शून्य पैदा हो जाता है। तब आपको अपने धन से कोई लगाव नहीं रह जाता। जैसे बच्चा अपना हर खिलौना छोड़ने को भी राजी हो जाता है, मिट्टी का घर बनाता उसको तोड़ देता है। इसी तरह जब आपकी ये अवस्था आ जाए, आप बच्चों की तरह मासूम हो जाएं, तो आपको प्रभु के राज्य में जाने का रास्ता मिल जाता है। जीसस क्राइस्ट ने बड़ा क्लियर शब्दों में कहा है कि एक ऊंट जो है वो सुई की नोक में जा सकता है, जबकि धनी व्यक्ति सुई की नोक में नहीं जा सकता। उनका मतलब ये था कि ऊंट तो सूप की नोक में नहीं जाता,
लेकिन धनी व्यक्ति जो है, अगर आप अपने आप को शून्य कर ले, मोह माया से हट जाए, तो वो सुई की नोक में शून्य बन के जा सकता है। तो जब तक आप संसार से पूरी तरह से लगाव हटा दोगे, पूरा जीवन प्रभु की पर समर्पित कर दोगे, आप शून्य बन जाओगे, तो प्रभु अपना रास्ता खोल देंगे। चाहे वो तड़पन से खोलें या आपकी मासूमियत से खोलें, और रास्ते पे ले जाने वाला भी खुद ही प्रभु रहता है। वही रास्ते खोलता है, वो वही अपने तक पहुंचा देता है। आप अपने हृदय से पूर्ण रूप से समर्पित होना ही उसकी बेसिक जरूरत है। एक राजा के 4 लड़के थे। वो एक को ही अपना सिंहासन देना चाहते थे। स्वाभाविक है, राजा तो एक ही बनेगा। तो चारों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन मेरे नागरिकों के लिए ही अच्छा रहेगा और अपना जीवन उस पे लगा सकता है, ऐसे लड़के की खोज में उन्होंने बहुत कोशिश की। और बाद में उनकी परीक्षा लेने के लिए उसने चारों बालकों को 2-2 किलो अनाज के दाने दिए और बोला कि मैं 2 साल के बाद आऊंगा, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, तो मेरे को आने के बाद ये लौटा देना। तो एक बालक ने सोचा, 2 किलो अनाज है, मैं अपनी तिजोरी में रख देता हूं, आने के बाद इनको दे दूंगा। दूसरे ने बेच दिया और धन रख लिया। तीसरे ने उस अनाज को खेतों में डाल दिया। चौथे ने सोचा, इस अनाज को ग्रो किया जा सकता है। उसने जमीन बनाई और फिर अनाज को डाला, तो वो तो बहुत बढ़ गया 2 साल के अंदर। जब राजा वापिस आया तो उसने देखा, पहले से पूछा, उसने तिजोरी से ला के दिया तो वो तो एक सब खत्म ही हो गया था अनाज, वो तो राख बन गया था। दूसरा बाजार से खरीद के ले आया, बोला ये तो अनाज नहीं दे के गया था मैं तेरे को। तीसरे ने जो यूं ही फेंक दिया था, वहां से तो कोई उगा नहीं। चौथे ने जब राजा को दिखाया कि इतनी फसल हो गई है, तो उसको मालूम पड़ा कि यही योग्य बालक है, जो अपनी शक्ति को प्रॉपर रास्ते में लगा करके जनता की सेवा कर सकता है, और यही मेरा उत्तराधिकारी भी बन सकता है। तो प्रभु की तरफ जाने के लिए बुद्धि की भी जरूरत होती है, विवेक की भी जरूरत होती है, और श्रद्धा की भी बहुत आवश्यकता है। तो इसी हिसाब से तड़प और मासूमियत से ही हम प्रभु तक पहुंच सकते। धन्यवाद।